कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाइलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बड़ा मजा आता है। उनके लिए तो होती है सामने एक अपॉर्चुनिटी। पर जब भी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारे सवालों के साथ आती है। कितना इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए, उसी को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस लर्निंग पार्ट में। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, सपोज मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख रुपए है। क्या मुझे मार्केट में जो डिप आया है, छोटा मोटा डिप, क्या उसमें 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख करना है, हम समझ ही नहीं पाते। इसके लिए आपको मैं एक प्रोसेस देने वाला हूं जो आपको काफी काम आएगा। देखिए जब भी मार्केट में कोई डिप आता है या करेक्शन आता है जिसकी वैल्यू होती है 8% से लेके मैक्सिमम 15% के बीच की, उस समय अगर आपको कुछ लमसम टॉप अप करने की इच्छा है, एक स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होती है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है और एसआईपी का फंड है, उसी एसआईपी के फंड में उसी एसआईपी के अमाउंट को डबल करके उस पर्टिकुलर मंथ में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके लिए एक प्रोसेस बन चुका है कि नॉर्मल मार्केट के जर्क में मुझे किस तरीके से टॉप अप करना है। सपोज करते हैं आपकी पोर्टफोलियो चाहे कितने का भी हो, आपकी मंथली एसआईपी चल रही है 50,000 रुपीज पर मंथ की। इस मंथ मार्केट में डिप आया है, आपको लग रहा है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना है, तो आप मैक्सिमम इस मंथ 50,000 रुपीज का टॉप अप कर सकते हैं। अगर अगले महीने में भी मार्केट में डिप आता है या कंटिन्यू होता है तो आप चाहे तो वापस से 50,000 का एडिशनल टॉप अप कर सकते हैं, जो इक्विवेलेंट हो जाता है आपके एसआईपी अमाउंट का। इसमें होगा ये, ना ही आप हड़बड़ी करके बहुत जल्दी बाय करने में रहेंगे, ना ही आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस होगी। आप अपॉर्चुनिटी को यूज भी करेंगे एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा सपोज करते हैं आपके पास कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसकी प्लानिंग तो कंप्लीटली सेपरेट होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको मार्केट में पार्क करना है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1% नेगेटिव, निफ्टी 0.97% नेगेटिव, उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी 0.73% पॉजिटिव रहा। हमारी बात भी हुई थी कि बैंक निफ्टी को ही लीड करना पड़ेगा अगर इस मार्केट के बाउंस बैक को लीड करना है तो। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1.05% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 747 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। एक पुअर एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक ने तो आज के दिन धूम मचा दी। मीडिया, प्राइवेट बैंक, ऑटो भी काफी अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी, फार्मा, स्पेशली आईटी और फार्मा आज के दिन बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करे, स्पेशली बिकॉज आज के दिन मंथली एक्सपायरी थी, ये प्रेशर थोड़ा सा एक्सेस हो चुका था। ऑयल एंड गैस, रियलिटी और कंजम्पशन भी आज के दिन काफी डाउन रहे। आईटी और फार्मा में थोड़ा बहुत बाउंस हमें एटलीस्ट रिलीफ का मिलने की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। यूएस फ्यूचर्स न्यूट्रल है, विक्स 21.06 पे कंफर्टेबल है। अब निफ्टी के मोमेंट के ऊपर नजर डाले। ओपनिंग हुई थी 17,062 की, आज का लो बनता है 16,866 का। ऑलमोस्ट कल ही के लो पे मार्केट जाता है, उसी के आसपास से बाउंस लेता है और सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी रिकवरी आती है। क्लोजिंग होती है 17,110 की और हाई बनता है 17,182 का। बहुत ही अमेजिंग क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो सबसे पहले कोलगेट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो एस्टिमेट थे उसी के आसपास के रिजल्ट्स मिले हैं। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 3.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसी के साथ साथ EBITDA मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं 40 पिप से। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं फिलेटेक्स इंडिया के। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 48.9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 25 ऑफ जैन को FIIs ने 7,000 करोड़ के ऊपर की सेल करी थी और DIIs ने 4,500 करोड़ के आसपास की परचेस। FIIs की तरफ से आपको सेलिंग के वॉल्यूम्स दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। जैसे हमारी बात हुई थी कि 15 ऑफ जैन के बाद आपको ये वॉल्यूम बड़े बड़े मिल जाएंगे। इवन DIIs का बाइंग का वॉल्यूम काफी अच्छा था। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये है, क्या हम ETF के साथ बाय एंड फॉरगेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं म्यूचुअल फंड्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी है, जिस तरीके से IT स्टॉक फॉल हो रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि वापस से टेक बूम जैसा बबल आया था और बाद में क्रैश हुआ था, वैसा क्रैश अभी भी हो सकता है? देखिए अभी जो IT में करेक्शन आया ना, इट वाज अ मच नीडेड करेक्शन। IT ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करा, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन हमें देखने को मिला। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि टेक बर्स्ट जितना हमें क्रैश मिल सकता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग का आनंद बैच। देखिए बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपने आप जाके आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, सेल्फ सफाइज होने वाला और आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, बहुत ज्यादा अपडेटेड होने वाला है सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग 2022 में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। फाइनली अगर हम बात करें अदानी विल्मर के आईपीओ के बारे में, QIB लास्ट डे पे ही पता चलेगा। NII कैटेगरी ऑलरेडी 0.54 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी 0.96 टाइम ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो चुकी है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, ऑलमोस्ट 10% से 12% के बीच का आज के दिन चल रहा है एज पर सोर्सेज इन ग्रे मार्केट। अगर मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करें, सो मैं पर्सनली बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर रिटेल कैटेगरी में अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट में अप्लाई कर रहा हूं, नोइंग कि अगर मार्केट में थोड़ा सा ये डिप ज्यादा कंटिन्यू होता है तो हमें यहां पे 5 से 10% की रिस्क भी आ जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव इन्वेस्टर होता तो मार्केट के लिए वेट कर लेता, मंडे को देखता कि अगर मार्केट में थोड़े बहुत बाउंस मिल रहे हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 से 15% के बीच में स्टेबल है तभी अप्लाई करता, वरना आराम से इसे अवॉइड भी कर देता या फिर सिर्फ सेलेक्टिव नाम से ही अप्लाई करता। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन तो बन चुका है, मैं पर्सनली अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट में अप्लाई कर रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग हमें हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी का जो ये मार्केट चल रहा है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट मार्केट है। यहाँ पे क्या होता है, आपको रफली 2 से 5 दिन का आपका टाइम होराइजन होता है, छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस से आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह ही मेंबर्स के आज शेयर हुआ था, BSE, कजारिया और ट्रेवेनी, ये तीनों की तीनों गैप डाउन में अच्छे लग रहे थे, तीनों ने ही ब्रिलियंट रिटर्न्स दिए। इवन ट्रेवेनी तो सेम डे पे ही हमें 10% के ऊपर रिटर्न्स दे चुका था। इस तरीके से हमें लो रिस्क एंट्री पॉइंट पे स्विंग ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस यहां पे करना पड़ेगा। अभी भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले आप टिकटेव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं L&T। कभी भी ये 1850 के आसपास मिलता है तो कंपैरेटिवली सेफर स्टॉक हो जाता है, काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है और हमारे रडार पे फॉर स्विंग ट्रेडिंग रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हम टिकटेव ऐप पे चेकआउट करेंगे बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस ना 6800 का डू एंड डाई लेवल है, अगर इससे रिवर्स होना है तो 6600 से लेके 6800 के बीच से एक डेड कैट बाउंस देना पड़ेगा, वरना अगर कभी भी 6700 ये ब्रेक कर देता है नीचे की साइड तो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। इमीडिएटली बात करें, कभी भी ये 6850 के लेवल को क्रॉस करे तो इमीडिएटली बाइंग लेवल के आसपास का ही स्टॉप लॉस लगा के 6900 से लेके 6950 के टारगेट हमें मिल सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है BSE। अगर ये कभी भी 2000 को वापस से रिक्लेम करता है, 2030 से लेके 2050 के लेवल हमें इमीडिएटली मिल सकते हैं। 10 रुपए का छोटे से स्टॉप लॉस में काम कर सकते हैं, पर 2000 के लेवल को क्रॉस करना पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। आज का दिन वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो जाएगा और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो चुके हैं 4। जनरल मार्केट ट्रेंड है न्यूट्रल में। क्वांटिटीज को थोड़ा सा अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, स्पेशली बिकॉज बैक टू बैक हमारे सामने इवेंट आने वाले हैं, तो हमारा ही भला होगा। देखिए जिस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है जैसे अभी चल रही है, अगर हमारी क्वांटिटीज कंट्रोल में नहीं रहती तो मार्केट में बहुत सारे वाइल्ड मूव्स आते हैं। देखिए मार्केट में आपको बार बार वाइल्ड मूव्स मिलेंगे अभी इस समय में, जो आपके एक एक वाइल्ड मूव्स आपकी कैपिटल का एक मेजर पोर्शन ले जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को चेकआउट करें तो निफ्टी के कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आता है 17,400 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,200 पे आता है। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 17,400 से 500 की रेंज पे। अगर पुट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा सबसे पहले 16,950 के आसपास का, मेजर सपोर्ट है 16,800 का। जब तक मार्केट 16,800 के ऊपर है, बाउंस बैक के कंटिन्यू रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.90 के आसपास है। एक्चुअल पुट कॉल रेशियो पता चलेगा कल के दिन मॉर्निंग में, क्योंकि आज के दिन थी मंथली एक्सपायरी, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फाइनली
38,400 के रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं। अगर हमने एक अच्छे लेवल पे बैंक निफ्टी में एंट्री बनाई थी, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट एक ऐसे जेंचर पे आज के दिन क्लोज हुआ है जहां पे दोनों की दोनों रेंज इसके लिए ओपन है। अगर इमीडिएटली 17,000 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो 200 पॉइंट की इमीडिएट हमारी रेंज मिल जाती है। उसी के अगेंस्ट में अगर मार्केट कभी भी 17,175 के लेवल को क्रॉस करता है, इमीडिएटली हमें नेक्स्ट 200 से 250 पॉइंट की रेंज इमीडिएटली ओपन हो जाती है। मुझे पर्सनली टोटल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लगता है कि यहां पे अभी भी कल के दिन वापस से बाउंस कंटिन्यू रह सकता है। बाद में हमें मंडे के लिए पूरा जीरो से पूरा एनालाइज करना जरूरी होगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग ट्रेड की पोजीशंस इस समय सबसे अच्छा काम करेगी, या तो आप मान लीजिए, वरना थोड़ा सा मार्केट में अप्लाई करके देखेंगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।